सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 कोयल। बच्चों, आपने देखा होगा आजकल जब बसंत पंचमी, वसंत का समय आता है, स्प्रिंग सीजन, फरवरी मार्च, उस समय बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षियों की आवाज पेड़ों पे नजर आती है। अभी क्योंकि आजकल सर्दी है तो थोड़ा पक्षी जो है अपने घोंसले में बैठे रहते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है, अच्छा मौसम, तो बहुत सारे पक्षी पेड़ों पर चहचहाते रहते हैं। तो उसमें कोयल, एक पक्षी कोयल है जिसकी आवाज बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चों, कोयल और कौवा, ये दो पक्षी हैं, दोनों का देखने में दोनों की रंग एक जैसा है। अगर कोई देखे तो, अगर किसी को पहचान नहीं है तो उनको लगेगा ये कौवा है या कोयल, दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन कौवे की आवाज काव काव कर्कश होती है, और वहीं कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, सुरीली। तो इस कविता को लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता का परिचय। मीठी बोली मनमोहक होती है। कोयल अपनी इस मीठी बोली के कारण ही सबके मन को भाती है। कोयल का मधुर स्वर ऋतु परिवर्तन और वर्षा के आगमन का संदेश लाता है। जैसे मैंने बताया ना, ऋतु परिवर्तन यानी मौसम जब बदलता है या वर्षा ऋतु आती है, उसका संदेश देता है आने का। यह कविता हमें मधुर वाणी का प्रयोग का संदेश देती है। यानी ये कविता, कवित्री ने ये कविता इसलिए भी लिखी है कि हम भी अपनी वाणी को कोयल की तरह मधुर बनाएं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुहुक कुहुक कर आमों में मिश्री घोली। कवित्री कहती हैं, देखो कोयल काली है, देखने में कोयल काली है, किंतु उसकी जो बोली है, उसकी आवाज है, वो बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली है। इसने ही तो जो है कुहुक कुहुक कर आमों की डालियों पर ये घूमती रहती है, फुदकती रहती है और कूकती रहती है। अपनी आवाज कुहुक कुहुक यानी अपनी आवाज निकालती है, और ऐसा लगता है जैसे कि इसने ही आमों की डालियों में मिश्री घोली है, आम के फल में। क्योंकि आम की डालियों पर कोयल जब बोलती रहती है तो कवित्री को ऐसा लगता है कि आम के फल की जो मिठास है, मिश्री आपने देखा होगा, ऐसे शुगर की डली जैसा होता है, प्रसाद वगैरह में मिलता है खाने को। तो शुगर जैसी ही होती है पर बड़ा बड़ा ब्रिक होती है, तो उसको उसको खाते हैं तो मिश्री मीठी होती है। तो आमों में मिश्री यानी आम में मिठास। तो कवित्री को ऐसा लगता है जैसे कि कोयल की बोली के कारण ही आमों के अंदर मिठास है, यानी उसे कोयल की बोली बहुत ही अच्छी लगती है। आगे। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवित्री को लगता है कि क्या कोई मेरे लिए संदेशा लाई हो, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद डाली पर दिखाई दे रही हो। कवित्री कोयल से ये पूछती हैं, क्या गाती हो, किसे बुलाती? बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी? फिर आगे कहती है, कोयल तुम क्या गाती रहती हो, किससे बुलाती रहती हो, ये तो हमें बतलाओ। तो कहती हैं कि क्या जो धरती प्यासी है, सूखी हुई धरती देखकर, यानी धरती पर जब सूखा पड़ा है, पानी नहीं बरस रहा है, तो क्या तुम जो है धरती के लिए मेघों से पानी मांगती हो कि मेघ मेघ आओ और पानी बरसाओ?
मतलब कवित्री को ऐसा लगता है जैसे कोयल किसी को बुला रही है, गा रही है, और मेघ यानी बादल, बादलों से कह रही है कि धरती के लिए पानी बरसाओ। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? कवित्री कहती हैं, कोयल, ये जो तुम्हारी वाणी की, तुम्हारी आवाज की जो ये मिठास है, क्या ये तुमने अपनी माँ से पाई है? या क्या माँ ने तुम्हें इतना मीठा बोलना सिखाया है? या जो तुम इतनी सुरीली आवाज निकालती हो, ये क्या तुम्हारी माँ ने तुमको ऐसी बोली सिखाई है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। यानी कोयल से कहती हैं कि डाल डाल पर उड़ते उड़ना, यानी इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, जैसे पक्षी चिड़िया आपने देखा होगा फुदकते रहते हैं। तो कहती हैं कवित्री कोयल से कि डाल डाल पे उड़ना और गाना, ये तुम्हें जिसने सिखाया है, उसने ही तुम्हें ये जो है मीठी बोली बोलना सिखाया है। यानी बच्चों को कौन सिखाता है? उनकी माँ सिखाती है, सबसे पहले तो माँ ही सिखाती है। तो कवित्री को लगता है, वो कहती हैं कि जिसने भी तुम्हें ये सब उड़ना गाना ये सब सिखाया है, सबसे मीठा बोलो ये भी तुम्हें बताया है। यानी कि माँ ने तुम्हें बताया है कि सबसे मीठा बोलो, सबसे अच्छा बोलो, प्यारा बोलो। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कवित्री कहती हैं, तुम बहुत भली हो, बहुत अच्छी हो कि तुमने माँ की बात मानी है। हमेशा तुम अपनी माँ की बात मानती हो, इसीलिए तो सब तुमको चिड़ियों की रानी कहते हैं। यानी एक तरह से यहाँ ये बात भी कवित्री कहना चाह रही हैं कि अपने माता पिता का कहना मानने वाले बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं, हमेशा सफल होते हैं, अच्छे बनते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं। जैसे कि कोयल ने अपनी माँ से मीठी बोली सीखी। संदेश। मधुर वचन औषधि के समान राहत पहुंचाने वाले होते हैं। हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए। यहाँ बच्चों, मधुर वचन, मधुर का अर्थ ये नहीं है कि पतली आवाज या बहुत ही आवाज अच्छी। मधुर वचन का अर्थ है कि जो हम बोले वो किसी दूसरे को उससे दुख ना पहुंचे, हर्ट ना हो। हमेशा ऐसा बोलें कि दूसरों को अच्छा लगे, ये मधुर वचन है। और मधुर वचन जो है औषधि के समान है। कोई आपसे प्यार से बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, ऐसे ही सबसे प्यार से बोलना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है, प्यार से बोलना। ऐसा नहीं कि अपनी आवाज को अच्छा करना, कि कोई सिंगर है तो वो उसकी वाणी बहुत अच्छी है, हाँ उसकी आवाज अच्छी है, पर वचन, वचन यानी जो बोलते हैं, मधुर वचन, जो बात होती है, वचन का अर्थ आपने पढ़ा होगा, वचन यानी बातें, जो अच्छी बातें हैं वो बोलनी चाहिए, प्यारी बातें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख ना हो। अब कवित्री का जीवन परिचय पढ़ने। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न ठाकुर परिवार में हुआ था। सुभद्रा जी ने मुख्यतः दो रस अंकित किए, वीर तथा वात्सल्य। बच्चों, रस जो हम साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, इसमें जो कविताएं हैं, जो कविता हम पढ़ते हैं, उस कविता को पढ़ते हुए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। जैसे ये अभी कोयल कविता पढ़ रहे थे तो हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ कोयल के प्रति। तो प्रेम के लिए
जो भाव है उसको कहेंगे श्रृंगार रस। जो जिस रस में प्रेम का भाव उत्पन्न हो उसको कहते हैं श्रृंगार रस। अब किसी किसी कविता को पढ़ने पर आपको बहुत अधिक जोश आ जाता है, तो जो मन में जो रस है वो है वीर रस। और किसी किसी कविता को पढ़ के माँ के प्रति ममता जागृत होती है या बच्चे के प्रति प्यार उमड़ता है, तो उसे कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी माता का प्यार। तो कवि 9 रस हैं, आप वो आगे पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ छोटा सा आपको बता दिया है कि जो कविता में भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रस। इसी तरह से किसी कविता को पढ़ के भय उत्पन्न हो जाए तो भयानक रस हो जाता है। ऐसी कई 9 रस हैं एक एक करके। और किसी कविता को पढ़ के हंसी आए तो उसमें हास्य रस होता है। समझ गए ना? इसमें एक तरफ नारी सुलभ ममता और दूसरी तरफ पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला के साथ साथ पारिवारिक जीवन के मोहक चित्र भी अंकित किए हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जैसे ये कविता वात्सल्य रस यानी माँ का, कोयल का, इसमें स्नेह प्रेम भरा है, इसी तरह से पद्मिनी, रानी पद्मिनी के जौहर की भी ज्वाला है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे जो प्रसिद्ध कविता है आपने पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के लिए वो कविता थी। उसको पढ़ के एकदम वीर रस मन में जागृत होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने दोनों तरह की कविताएं लिखी हैं। इनके द्वारा रचित झांसी की रानी पर लिखी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता वीर रस की ऐसी अनूठी रचना है जो आज भी पढ़ सुनकर सभी लोग रोमांचित कर देती है। यानी जो पढ़ता है वो उसके अंदर रोमांच भर जाता है, यानी वो एकदम उत्साहित हो जाता है। इनकी बहुत कम उम्र में ही सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी और भी कविताएं आप लोग पढ़ेंगे। शब्द अर्थ हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर, अति लघु प्रश्न। आप अपनी पहले रफ कॉपी में इनको कीजिए। कवि और कविता का नाम लिखिए। कोयल के स्वर को क्या कहते हैं? कोयल क्या कहलाती है? इन सब के उत्तर लिखिए। पूरा वाक्य लिखिएगा उत्तर में। लघुत्तरी प्रश्न, कोयल की बोली क्या संदेश लाती है? कोयल किसे बुलाती है? कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है? ये सब आपको बताया गया है आप कविता में, तो उसके अनुसार आप देखिए वीडियो और इनके उत्तर दीजिए। इसी तरह से कोयल कविता हमें क्या शिक्षा देती है और क्यों देती है? कोयल और कौवे के बारे में कौन सी बात प्रसिद्ध है? यानी कौवा कौवा कोयल दोनों एक समान है, लेकिन कोयल मीठा बोलती है और कौवा कर्कश। कौवे की वाणी कर्कश होती है। लोग कोयल की आवाज सुनना चाहते हैं, उसकी कूक सुनना चाहते हैं, लेकिन कौवे को सब मार के भगाते हैं क्योंकि वो काव 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 करता है। मूल्य परक प्रश्न, कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें आपकी मीठी बोली से आपको लाभ हुआ हो या कड़वे बोल से नुकसान हुआ हो। हमें मीठी वाणी का प्रयोग क्यों करना चाहिए? भाव स्पष्ट करना है। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इस कविता की इस पंक्ति में क्या कवि क्या कहना चाह रहा है, इसको आपको लिखना है। तो ये आप इसको लिखिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी रफ कॉपी में पहले लिखिए क्योंकि आपको भाषा लिखने का अभ्यास करना है। इसका पढ़ाने का मकसद है
पाठ पढ़ाने का मकसद है कि आपको भाषा आए, कविता में लिखी अच्छी बातें तो आए ही, साथ में भाषा आए। इसके प्रश्न के उत्तर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या सही है, लेकिन अभी आप जब तक आप नहीं लिखेंगे, आपको भाषा लिखनी नहीं आएगी। और हम हिंदी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें हिंदी भाषा लिखनी, पढ़नी, बोलनी, समझनी आए। तो आज इतना ही, यहीं पे पाठ समाप्त करती हूँ।